डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में आपको केशव मिश्र द्वारा विरचित तर्क भाषा में वर्णित उपमान प्रमाण की परिभाषा सोदाहरण बता रहा हूँ। देखिए, प्रमाण केशव मिश्र के अनुसार दो की व्याख्या हम कर चुके हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। जो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता वो फिर अनुमान से होता है, और जो प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों से सिद्ध नहीं होता वो उपमान प्रमाण से सिद्ध होता है। तो उपमान प्रमाण क्या होता है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गौसादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान उपमानम। देखिए, अतिदेश अर्थात दूसरे देश या दूर देश में एक वाक्य सुना, और वो वाक्य क्या था? यथा गौ तथा गवय है। जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है के अर्थ को अतिदेश वाक्यार्थ, ये वाक्य था। क्या वाक्य था? यथा गौ तथा गवय है। जैसी गाय होती है वैसी नील गाय भी होती है। इस प्रकार वाक्यार्थ को स्मरण सहकृतम के साथ, स्मरण के साथ गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड का जो ज्ञान होता है वही उपमान प्रमाण है। गाय के समान एक विशिष्ट पिंड अर्थात एक गाय के समान एक विशेष प्रकार के ऐसे ही पिंड का जो ज्ञान है वो उपमान प्रमाण है। यथा गवयम अजाननम अपि नागरिको, जैसे नील गाय को, गवय यानी नील गाय, गौ यानी गाय और गवय यानी नील गाय, नील गाय को गवयम नील गाय को अजानन न जानता हुआ, नागरिको नागरिक, यथा गौस तथा गवय, जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है। इति वाक्यम कुतश्चिद आरण्यकात पुरुषात् श्रुत्वा, कभी एक आरण्यक अर्थात वन में निवास करने वाले व्यक्ति से श्रुत्वा सुनकर के वनम गत है। यहाँ पर दो प्रकार के व्यक्ति है। एक व्यक्ति वो है जो नील गाय को नहीं जानता, लेकिन कभी उसने एक वन में निवास करने वाले व्यक्ति से ये सुना था कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। इस प्रकार के वाक्य को सुनकर जो व्यक्ति नील गाय को नहीं जानता वो कभी वनम गतः, वन में जाता है और वाक्यार्थ स्मरण, और उस वाक्यार्थ का स्मरण करता है। वाक्य क्या था? यथा गौस तथा गवय है, जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है, ये वाक्य था। और इस वाक्यार्थ के स्मरण करता हुआ यदा गौ सादृश्य विशिष्ट पिंडम, जब गाय के समान एक विशेष पिंड को, एक विशेष प्राणी को पश्यति देखता है, तदा वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम, उसी समय उस वाक्यार्थ के स्मरण के साथ साथ, देखिए वाक्य ध्यान रहना चाहिए आपको, यथा गौस तथा गवय, जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है। इस वाक्यार्थ के स्मरण के सहकृतम साथ साथ गौ सादृश्य विशिष्ट पिंडम ज्ञानम उपमानम, गाय के समान एक विशेष प्रकार के पिंड का नील गाय के रूप में ज्ञान होना उपमानम, उपमान प्रमाण है। और उपमिति करणत्वात्, और वह उपमिति नामक ज्ञान का करण होता है। ज्ञान क्या है? उपमिति, और प्रमाण क्या है? अनुमान। उपमान, प्रमाण है उपमान और ज्ञान है उपमिति। उपमिति ज्ञान का करण होने से ज्ञानम उपमानम, उपमान जो है वो एक करण है, साधन है। गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानांतरम यशो गवय शब्दवाच्य पिंड इति संज्ञा संगी संबंध प्रतीति रूप मिति। ये क्या है? देखिए कि गाय के समान गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड, गाय के समान एक विशिष्ट विशेष प्रकार का पिंड जो है, अर्थात गाय जैसे शरीर वाला, गाय जैसे लक्षणों वाला एक विशेष प्रकार का जो प्राणी है, जिसे कि नील गाय कहा गया है, के ज्ञान के पश्चात
गौ सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञानांतरम, गाय के समान जैसा एक विशेष प्रकार का पिंड अर्थात प्राणी अर्थात नील गाय के ज्ञान के पश्चात पिंड ज्ञानांतरम अयम असो गवय शब्दवाच्य, वह उस पिंड को, उस प्राणी को जो कि गाय के समान दिखाई दे रहा है उसको वो गवय शब्द वाच्य है। नील गाय शब्द से उसका उल्लेख करता है, उसको समझता है। और इस प्रकार की संज्ञा संगी संबंध की प्रतीति उपमिति है। इति संज्ञा संगी संबंध प्रतीतिर उपमिति, इस प्रकार संज्ञा संगी अर्थात यहाँ पर संज्ञा संगी संबंध के आधार पर ये उपमिति ज्ञान की प्राप्ति हुई है, अतः यह संज्ञा संगी संबंध के आधार पर यहाँ पर उपमिति की प्रतीति होती है। सैव फलम, और यही उपमान प्रमाण का फल है, अर्थात उपमिति ही उपमान प्रमाण का फल है। इदंतु प्रत्यक्षानुमान साध्य प्रमासाधकत्वात् प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति। देखिए क्या है कि प्रत्यक्ष तथा अनुमान से असाध्य, मैंने पहले भी बताया आपको कि जब प्रत्यक्ष से भी असाध्य हो जाए और उसके पश्चात अनुमान से भी असाध्य हो जाए, यानी जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से भी ना हो और जिसका ज्ञान अनुमान प्रमाण से भी ना हो, तो प्रत्यक्ष अनुमान असाध्य प्रमा साधकत्वात्, प्रत्यक्ष तथा अनुमान से असाध्य प्रमा का साधन होने से, लेकिन प्रमा तो है सा एव फलम, क्या प्रमा है? उपमिति। उपमान प्रमाण करण है और उस उपमान नामक प्रमाण करण की उपमिति प्रमा है। तो उस प्रमाणांतरम उपमिति इस प्रकार से प्रमा का साधन होने से उपमान एक अलग प्रमाण है। इति वाख्यातम उपमानम, प्रमाणांतरम उपमानम अस्ति इति वाख्यातम उपमानम, और इस प्रकार से उपमान की व्याख्या होती है। प्रमाणांतरम यानी प्रमाण जो है वो एक अलग प्रकार का तात्पर्य है कि न तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण है न वो अनुमान प्रमाण है, और उनसे भिन्न चूंकि प्रमा होती है और उस प्रमा का करण होने से उपमान जो है ये एक भिन्न प्रकार का, जो कि न प्रत्यक्ष है न अनुमान है, इनसे भिन्न प्रकार का प्रमाण होता है। और यहाँ संबंध जो होता है वो संज्ञा संगी संबंध होता है। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उपमान प्रमाण का फल क्या है, तो उपमिति होता है, और वहाँ किस प्रकार का संबंध होता है, तो संज्ञा संगी संबंध के आधार पर उपमान प्रमाण से उपमिति ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। और इसमें सादृश्य कारण होता है कि सादृश्यता के आधार पर, सादृश्य एक करण के समान होता है कि उस सादृश्यता के आधार पर हम उपमान नामक प्रमाण से उपमिति नामक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति, संक्षेप में मैं बता देता हूँ आपको, कि कोई व्यक्ति जो नील गाय को नहीं जानता, वो कभी वनवासी से जाकर के सुनता है कि जैसी गाय होती है जो शहर में रहती है, वैसी ही नील गाय होती है जो वन में निवास करती है। इस प्रकार के वाक्य को सुन करके वह व्यक्ति जब वन में जाता है, तब गाय जैसे, शहर का व्यक्ति जब वन में जाता है तो गाय जैसे पिंड को, गाय जैसे प्राणी को वन में देखता है। उसको देख करके वो अपने वाक्यार्थ को स्मरण करता है, और वाक्यार्थ को स्मरण करने के पश्चात वह उसको गवय शब्द वाच्य, ये तो नील गाय ही है, इस प्रकार के शब्द से उसको उल्लेखित करता है। और संज्ञा संगी संबंध के आधार पर जो उसको उपमिति का ज्ञान होता है, उसका करण जो है वो उपमान है, और उपमिति जो ज्ञान है उसका, वही उसका फल है। तो धन्यवाद।